मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मा श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के मीन राशि वालों के सितंबर में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं को लेकर के। दर्शकों, यूँ तो सबका जीवन हर तरह से, हर प्रकार से, हर क्षण, हर पल किसी न किसी रूप में कटता रहता है। जीवन कट रहा है, समय कट रहा है, क्योंकि ये काल चक्र किसी को छोड़ता नहीं। काल चक्र की जो गति है ये चलती रहती है, इसीलिए तो इसका नाम है काल चक्र। इस काल चक्र के फेरे में हर कोई बंधा हुआ है। इस काल चक्र के बंधन में जब तक जो बंधा है तब तक बंधा। जिस समय काल चक्र यानी समय जब पूरा हो जाता है तो समय के व्यतीत होते ही व्यक्ति अपने शरीर का त्याग कर देता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, शरीर ही अमर है। शरीर क्षणभंगुर है, शरीर छूट जाता है, लेकिन समय चलता रहता है, समय चलता रहता है। समय कभी रुकता नहीं है, इसीलिए ये काल चक्र जो है ये भी कभी रुकता नहीं है। इसी काल चक्र को आप देख सकते हैं, इसी को जन्मांग चक्र का एक रूप है। इसी को राशि चक्र भी कहते हैं। ये कभी रुकता नहीं, थकता नहीं, निरंतर कार्य काल चक्र अपने नित्य नैमित्तिक गति को बनाए हुए चलता रहता है। इस काल चक्र के चलने से विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उस स्थिति के कारण जिस तरह की भी अनुभूति प्राणी मात्र को होती है, उसे वह स्पष्टतया समझ सकता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन उसे वो समझने की कोशिश नहीं करता है, जानने की जिज्ञासा नहीं रखता है। जो हो रहा है तो हो रहा है। उसे अपने पूर्व जन्मों का प्रभाव समझ करके अपने मन को थोड़ा सा ठाढ़स बता देता है, अपने आप को समझा देता है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आप होने वाली शुभाशुभ घटनाओं को पहले ही जान लेते हैं, उसके लिए आपको दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। जब तक दिव्य दृष्टि नहीं होगी, दिव्य चक्षु नहीं होगा, तब तक आप उन घटनाओं के बारे में कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हो सकते। यहाँ पर सूर्य देवता का अभी इस समय में आप देख सकते हैं, इस काल चक्र की, इस जन्मांग चक्र की, इसी राशि चक्र, क्योंकि आपकी जो अपनी राशि है, ये देखिए आपकी राशि है, ये मीन राशि, और मीन राशि ये आपकी अपनी राशि है। मीन राशि के अनुसार सूर्य देवता की स्थिति देखिए आपके 6वें स्थान पर। दर्शकों, आपको मैंने बहुत बार अपने वीडियो के माध्यम से बता दिया है, ये 6वां जो स्थान है ये रोग का, ऋण का, शत्रु का और ननिहाल का भाव है। यहाँ से ऋण, रोग, शत्रु और ननिहाल पक्ष के बारे में विचार किया जाता है। और इस 6वें स्थान को दुख स्थान भी कहते हैं। ऐसे तो 6वें स्थान में 6वां, ये दुख स्थान में 6वां, 8वां और 12वां, ये 3 स्थान आते हैं, 6, 8, 12। अब आपको करना क्या है? जब दुख स्थान में, 6वें स्थान में ये स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति में कैसे आप इस महान संकट से बाहर आ सकते हैं? ग्रहों का ये जाल बिछा हुआ है, ग्रह पीड़ित कर रहे हैं। अब कर क्या रहे हैं? देखिए,
सूर्य देवता 16 सितंबर तक यहाँ पर रहेंगे और किसके साथ रहेंगे? बुध देवता के साथ रहेंगे। और सूर्य देवता और बुध देवता का जो कॉम्बिनेशन है ये बुधादित्य योग कहलाता है, अखंड साम्राज्य योग कहलाता है। लेकिन अखंड साम्राज्य योग तो है, लेकिन कहाँ पर है? 6वें स्थान में, दुख स्थान में। अब जब ऐसे स्थान पर अखंड साम्राज्य योग होगा, क्या अखंड साम्राज्य योग ये जागृत होगा, ये अपना फल प्रभाव दिखाएगा? कदापि नहीं। यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना होगा। ऋण लेना, ऋण देना, या ये भी आपको थोड़ा सा सोच समझ करके ही करना होगा। ननिहाल पक्ष के लोगों के साथ में किसी भी प्रकार का कभी भी किसी भी वक्त आर्गूमेंट हो सकता है। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में किसी को लेकर के ये बहसबाजी भी हो सकती है। और स्वास्थ्य को लेकर के ननिहाल में मामा मामी, नाना नानी इत्यादि भाई बंधु जो भी हैं, उन मतलब ननिहाल पक्ष से बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने के संकेत नहीं है। अब सूर्य देवता की जो स्थिति है, क्योंकि 16 सितंबर तक की यह स्थिति है, 16 सितंबर तक इस तरह की घटनाएं यदि आपके सामने में घटती चली जाएंगी तो कहीं न कहीं मानसिक वेदना तो पहुंचेगी। इसीलिए अब 17 सितंबर से, क्योंकि ये सूर्य देवता कन्या राशि पर आएंगे, तो 17 सितंबर को कन्या की संक्रांति होगी। संक्रांति अर्थात जब सूर्य देवता कन्या राशि पर संक्रमण करेंगे तो इसका पुण्यकाल होगा। तो अब पुण्यकाल 17 सितंबर के इस प्रातः काल से जो पुण्यकाल होगा, तो प्रातः काल से गंगा स्नान, पवित्र नदियों में स्नान, अपने घर में जो आपका सामान्य जल है उसमें गंगा जल मिला लीजिए, तो उससे स्नान, तर्पण और श्राद्ध विधि से श्राद्ध कर्म और दान आदि, वस्त्र दान, जो भी आपको करना हो ये सब आप उस दिन करिए। और आपके ऊपर घर कुटुंब परिवार में पितरों की अपार कृपा तो बरसेगी बरसेगी, और पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। और पितरों का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में किसी भी प्रकार से आप कहीं पर भी किसी से भी ठगी के शिकार नहीं हो सकते हैं। और ये जो स्थिति है यहाँ पर, अब सूर्य आत्मा कारक ग्रह है। जब 17 सितंबर के से जो है कन्या राशि पर आएंगे तो सीधे तौर पर यहाँ कन्या राशि से आपकी यहाँ पर इनकी जो मीन राशि है आपकी, और मीन राशि यानी गुरु आपकी राशि के जो स्वामी हैं ये गुरु देवता हैं। तो गुरु देवता की राशि मीन राशि पर इनकी यानी सूर्य देवता की दृष्टि 17 सितंबर से बनेगी। उससे पहले से ये मंगल देवता भी देख रहे हैं। मंगल देवता में क्या है? मंगल ग्रह जो है एक ऐसा प्लैनेट है जिसके अंदर में एग्रेसिवनेस है, उद्गार है, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा लगाने वाला प्लैनेट है, और अंदर से कुछ इस तरह की भावनाओं को भर देता है, जिसे व्यभिचार से रिलेटेड भावनाएं हैं। और इस तरह की जो भावनाएं हैं, क्योंकि क्रूर और हिंसात्मक प्लैनेट होने के नाते इस तरह के कुविचार आ जाते हैं। तो ये भी आने यहाँ पर इस महीने में ये भी स्वाभाविक है कि इस तरह के विचार आएंगे। अपने को आप स्वयं बचाइए, सत्कर्मों में आप संलग्न रहिए। सत्कर्म के प्रभाव से जब आप अपना मन उधर लगा देंगे तो आपका मन इधर उधर फिर नहीं भटकेगा, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। इसी के साथ चंद्र देवता की स्थिति देखिए, कुंभ राशि पर 1 सितंबर के दिन कुछ अल्प समय के लिए, फिर मीन राशि पर चंद्र देवता की स्थिति, चंद्र देवता फिर से मीन राशि में ऐसे चक्र काटते हुए आएंगे जब मेष राशि में, तो ये महीना व्यतीत हो जाएगा सितंबर का। अब यहाँ पर मंगल देवता आप देख सकते हैं कन्या राशि पर, कन्या राशि में जो है मंगल देवता की दृष्टि भी आपकी अपनी राशि पर पड़ रही है। तो स्वभाव में थोड़ा सा उग्रता, बहुत जल्दी गुस्सा, क्रोध, इस तरह की स्थिति बनेगी। इरिटेशन, काम बनते बनते बिगड़ जाएं, काम जब नहीं बनेंगे, काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, तो कहीं न कहीं मेंटल पीस जो है वो आपका भंग होगा, मन की शांति भंग हो जाएगी। जब मन की शांति भंग हो जाएगी तो निद्रा भी भंग होगी, नींद नहीं आएगी। अब इस तरह की जो लक्षण जो है, इस तरह की जो दिख रहे हैं, इससे आपको अपने स्वयं जो बचना होगा, अपने आप में अपने आध्यात्मिक उन्नति करते हुए आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ अब बुध देवता सिंह राशि पर आप देख सकते हैं, क्योंकि 6वें स्थान पर है। जैसे मैंने अभी बताया कि बुधादित्य योग रहेगा 16 सितंबर तक। और ये बुध देवता जो है ये नर्वस सिस्टम के कारक ग्रह माने गए हैं। बुध से त्वचा का विचार भी होता है। जितना नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम समस्याएं होती हैं सब बुध ग्रह से होती हैं। बुध वाणी का कारक ग्रह भी है।
बुध का प्रभाव वाणी में जो है अमृत सी देता है। इसीलिए अब बुध, बात यह है कि बुध ग्रह जो है, बुध देवता बैठे कहाँ हैं? बैठे हैं यहाँ पर 6वें स्थान पर। ये एक्सीडेंटल यानी एक्सीडेंट का भाव भी है, चोट लगाता है, ऋण रोग शत्रु का भाव भी है। यहाँ पर बैठने से आप ठीक इस तरह से समझ लीजिए, कोई व्यक्ति, एक शरीफ व्यक्ति है, वो थोड़ी देर के लिए मदिरा पान करने वालों के बीच में जाके बैठ जाए अथवा जुआ खेलने वालों के बीच में बैठ जाए, तो भले ही वो मदिरा ना पिए, भले ही वो जुआ ना खेले, लेकिन उसके अंदर वो कुवृत्ति उस जगह जाने से, उसी संगति करने से वो बदनाम तो होगा ही होगा, और उसके अंदर थोड़ा सा वो कुवृत्ति आएगी आएगी। इस स्थिति में यहाँ पर बुध देवता के अंदर जिस तरह की जो सोच और समझ होनी चाहिए, वो जो है यहाँ पर कहीं पर थोड़ा सा कलुषित हो गई। अब संभल करके चलना पड़ेगा, वाणी में जो है थोड़ा सा ध्यान देना होगा, वाणी के द्वारा किसी भी तरह का अनर्गल मिथ्या भाषण नहीं करना होगा, क्योंकि अधिक से अधिक इस सितंबर के महीने में लोगों के साथ जब आप वार्ता करेंगे तो वार्ता के दौरान समझदारी से आप जो है वार्ता करें। जल्दीबाजी में आप कोई वार्ता करेंगे तो उससे आपके आर्गूमेंट बढ़ेंगे, बहसबाजी बढ़ेगी, और बहसबाजी जब आप ज़्यादा करेंगे तो रिश्ते खराब होंगे। तो ये भी आप ध्यान दीजिए। और ये गुरु चांडाल की ये जो स्थिति बनी है, गुरु चांडाल जो कि आपके धन भाव पर, कुटुंब भाव पर बन रही है, आपकी राशि से दूसरे स्थान पर बन रही है। अब यहाँ पर गुरु देवता मेष राशि पर हैं, तो राहु भी साथ में बैठे हुए हैं। कड़ी मेहनत करके सितंबर के महीने में धन की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा गुरु राहु और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है, ये गुरु चांडाल योग की स्थिति यह है कि भाई आप कहीं पर भी किसी भी तरह की याचना अगर करते हैं, कोई धन विषय याचना और कुछ अन्य विषयों में जो है किसी से कोई प्रार्थना करते हैं, कुछ आपको ज़रूरत है, नहीं मिलेगा। इसीलिए याचना न करें, परिश्रम करते रहें, क्योंकि अत्यधिक परिश्रम करने से धन की प्राप्ति होगी और उसमें से ये सितंबर का महीना आराम से आपका निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं। और पूर्व में जो आपने धन संचय किया होगा वो भी सितंबर के महीने में ज़्यादा मात्रा में निकलने की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। खान पान के क्षेत्रों में सावधानी रखने की जरूरत है। तामसी चीज़ों का सेवन करना सितंबर के महीने में आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मधुर मिष्ठान्न भोजन आप यदि करते हैं तो आपका जो मानसिक जो दायरा है वो थोड़ा सा कहीं कहीं आध्यात्मवादी और आध्यात्म की ओर जाने वाला होगा, और इससे आपको सत्प्रेरणा भी मिलेगी। दूसरी तरफ में इतना जरूर करिए कि यदि आप ऐसे आप देख रहे हैं तो आपके अंदर जो कलाकृति, आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा काम करने की जो एक्टिवनेस, ये सब कुछ जो है ये ज़्यादा मात्रा में होंगे। अब यहाँ पर देखना कि शनि देवता की दृष्टि है, शनि देवता धन स्थान को देख रहे हैं। अब शनि देवता कुंभ राशि पर है, शुक्र देवता कर्क राशि पर है। कर्क राशि में है तो कर्क राशि में जो विद्यार्थी बंधु हैं उनके पठन पाठन आदि के लिए, और ये राजनीति के क्षेत्रों में जैसे सूर्य देवता की अहम भूमिका यहाँ पर है। कलाकृति के क्षेत्रों में शुक्र देवता की अहम भूमिका है। तो इन सब चीज़ों में चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेने वाले हैं, और कहीं कहीं किसी भी तरह का अधिवेशन और इस तरह की जो स्थितियाँ बन रही हैं वहाँ पर भी आप भाग लेने वाले हैं। बहुत बड़ा सम्मेलन यदि कहीं हो रहा है तो वहाँ पर भी आपको अवसर मिलने वाला है, वहाँ पर जाने का, भाग लेने का। लेखन कला के क्षेत्र में अत्यधिक निपुणता। राहु देवता की स्थिति आपके देख सकते हैं मेष राशि पर, केतु देवता तुला राशि पर। अब ये अष्टम स्थान पर है केतु देवता, तो वाहन चलाने में सावधानी रखें। आकस्मिक रूप से चोट लगने के भी आसार हैं। पति पत्नी के आपसी संबंधों में थोड़ा सा कड़वाहट, विचारों में मतभेद आने की संभावना है, तो ध्यान दीजिए। और व्यापारिक बंधुओं के लिए इस समय में अधिक से अधिक खर्च करने की स्थिति है, इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति है। इन्वेस्टमेंट करें और व्यापार से संबंधित और अधिक लाभ अर्जित करें। ये ऐसी जो स्थिति बन रही है आपके लिए बहुत फायदेमंद है। शेयर मार्केट में आप किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, इसमें आपको अत्यधिक लाभ होगा। और दूसरी तरफ माताश्री के स्वास्थ्य को लेकर के कदापि चिंतित ना हो। कुछ पूर्व में यदि स्वास्थ्य कुछ खराब हो भी गया हो, इस सितंबर से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ में अपने कोई नज़दीकी मित्र के
शारीरिक कष्ट होने के वजह से आप थोड़ा सा मानसिक वेदना के शिकार भी हो सकते हैं। सावधानी रखें और बहुत ज़्यादा इस तरह का खरीदारी न करें, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा न करें, यानी कि जैसे प्रॉपर्टी के क्षेत्रों में शेयर मार्केट में कर लेते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन भूमि ज़मीन खरीदना, वाहन खरीदना, ये सब कार्य न करें। इष्ट मित्रों के साथ तालमेल अच्छा सा बनाते हुए आप चलें, क्योंकि इष्ट मित्रों के साथ यहाँ पर शत्रुघ्न के महीने में भी आपका तालमेल अच्छा बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सावधानी बरतें। और इसी के साथ में यदि अभी तक संतान नहीं हुई है, संतान होने के संकेत मिल रहे हैं और आगे चल करके आपको अत्यधिक लाभ भी मिलेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, इज्जत भी बढ़ेगी। ननिहाल पक्ष से भी थोड़ा सा खुशखबरी आपको मिलेगी, क्योंकि यदि इससे पहले की जो स्थिति दिख रही है ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो ये जो स्थिति खुशखबरी की, यानी कि नकारात्मक प्रभाव, ननिहाल पक्ष से आर्गूमेंट, ननिहाल पक्ष से वाद विवाद की स्थिति और किसी भी तरह से ननिहाल पक्ष में मामा मामी नाना नानी के स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम की स्थिति, ये सारी जो आपके इस महीने में चढ़बढ़ करके होंगी, इनमें सावधानी रखें और आगे चल के ये सारी चीज़ें सकारात्मक रूप लेकर के एक नया मोड़ जो है इस सब क्षेत्रों में आएगा। सावधानी रखने की आवश्यकता है। और दूरदेशी यात्रा में दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा सफल रहेगी, उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा बनती बनाई बिगड़ेगी और उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा भी सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। धार्मिक यात्रा के दौरान नए नए विचारों का आना, नई नई विचारधाराओं के तहत कुछ नई चीज़ों का अन्वेषण करना, ये आपके अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति बनेगी। और इसी के साथ दर्शकों, पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। पराक्रम में जैसे मैंने कहा वृद्धि, छोटे अनुजों के साथ तालमेल के संकेत, अच्छे सुसंकेत मिल रहे हैं। और इसी के साथ में मनचाहा फल की प्राप्ति। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का लेखन आदि से संबंधित लिखना पढ़ना, या विद्यार्थी बंधु हैं, विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी के संकेत, इस तरह से। और कुछ ऐसे कार्य हैं जिसमें आपको अपनी वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करना है, तो उसमें आप सफल रहेंगे। और आगे चल करके आप अपने नित्य नैमित्तिक क्रिया में अच्छी तरह से संलग्न रहें, धार्मिक भाव लेकर के, धार्मिक विचारधाराओं को लेकर के, और मन को इधर उधर न भटकने दें, और जिससे कि आपकी अपनी छवि यथावत स्थिति में बनी रहेगी। और दूसरी तरफ में यहाँ पर शनि का, देखिए कुंभ राशि में शनि देवता का जो प्रभाव है, राहु देवता का प्रभाव मेष राशि धन स्थान पर, केतु देवता का प्रभाव अष्टम स्थान पर प्रभाव, ये जो प्रभाव बने हुए हैं ये कहीं न कहीं जो दूरदेशी यात्रा के जो सुअवसर आपको मिलने वाले हैं उसमें अत्यधिक रूप से आपकी व्यस्तता बढ़ने वाली है। और कुछ ऐसे समुदाय के लिए जो समाज के लिए काम करते हैं या समाज में रह करके समाज के लोगों के साथ में घुलते मिलते हैं, तो उनके साथ यदि आप थोड़ा सा अपना जो धनराशि है उसको उनकी मदद के लिए दे देते हैं, तो इससे आपको आध्यात्मिक बल तो मिलेगा ही मिलेगा, आपकी जो मानसिक स्थिति है, मनोबल है, वो भी बढ़ेगा। तो दर्शकों, इसी के साथ में इस महीने का जो लकी नंबर है, ये लकी नंबर है यहाँ पर 5 नंबर, लकी जो कलर है, और ये है आपका येलो कलर। और इसी के साथ फिर से मैं उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं मा भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय ब्रह्म।